हमारे इधर अभी फ्लड आया है तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी ये 20 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ है और उस 20 अरब को हमें रिकवर करते हुए 10 साल लग जाएंगे। वो 5 सालों में 90 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसे रिकवर करते हुए 10 साल हमें लग जाएंगे डॉलर्स। तो ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके एक फैक्ट्री लगा रहे हैं वो भी इंडिया में, तो आई थिंक अब ये कंपटीशन तो फिर नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है यार। गौतम अदानी जैसे पता नहीं कितने और मैं गिनवाऊँ आपको, टाटा, महिंद्रा और उसके बाद ये। जय हिंद दोस्तों, टाटा भारत में तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर, अंबानी 75 बिलियन यूएस डॉलर और अडानी तकरीबन 70 बिलियन यूएस डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सर रतन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो ऑनर हैं वो 90 बिलियन डॉलर्स 90 अरब डॉलर अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे 2027 तक, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जीज़ में वो इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगी और जाहिर है वो उनकी इकॉनमी और ऊपर जाएगी। और हमारे इधर अभी फ्लड आया है तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी ये 20 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ है और उस 20 अरब को हमें रिकवर करते हुए 10 साल लग जाएंगे। वो 5 सालों में 90 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसे रिकवर करते हुए 10 साल हमें लग जाएंगे। तो ये खाली हमारे पॉलिटिशियंस इसमें कसूरवार हैं या हमारी आवाम या जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनका भी कोई रोल है इसमें? सर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है इसमें पहले तो हम आवाम हैं, हम जब उनको चुनते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल ही नहीं करते। हमारे अंदर लिटरेसी का इशू है। जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, उनको पता नहीं होगा हमारी इकानमी किधर फाल कर रही है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो तब तक उनको भी अकाउंटेबल नहीं कर सकते। अब टाटा कंपनी के कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि टाटा कंपनी आने वाले 5 साल में भारत में तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। अब टाटा कंपनी यह सारा पैसा भारत में ही इन्वेस्ट करेगी और टाटा कंपनी ये पैसा सेमीकंडक्टर, चिप प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, ग्रीन एनर्जी और एयर स्पेस की फील्ड में इन्वेस्ट करने वाली है। डॉलर्स। तो ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके एक फैक्ट्री लगा रहे हैं वो भी इंडिया में, तो आई थिंक अब ये कंपटीशन तो फिर नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है यार। गौतम अदानी जैसे पता नहीं कितने और मैं गिनवाऊँ आपको, टाटा, महिंद्रा और उसके बाद ये गौतम अंबानी 1700 करोड़ रुपए का साल ही उसने घर बनाया जिसकी मालियत बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। ऐसे ही है एग्जैक्टली। बढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का कौन सा इतना बड़ा आदमी है जो कि अमीर तरीन आदमी आपको लगता है? मसला ये हमारे आदमी अमीर होने का इशू नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है जी, लेकिन इशू ये है कि थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो हमारे मसला ये है कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी से लेके उसके अप्रूवल तक हमने इतने कॉम्प्लिकेशन रखी हुई है। लॉज हमारे मौजूद हैं हर जगह, हमारे जो अभी भी हम जो बुक में पढ़ रहे हैं ना वो वही लॉज हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले बैठे हैं ना वो इस नीयत से बैठे ही नहीं कि उनको इम्प्लीमेंट कराना है। अब इन्वेस्टमेंट तो आप अगर रियल एस्टेट में चले जाएँ तो आपको मलक रियाज भी मिलेगा, कई हैं इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन इशू वही है कि जिसने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस मुल्क से कंट्री के प्रोसीजर से चले जाता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के तहत हर साल तकरीबन 18 बिलियन यूएस डॉलर टाटा कंपनी भारत में इन फील्ड में इन्वेस्ट करेगी। और यदि हम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर और डिटेल में बात करें तो टाटा कंपनी इन पैसों को इन्वेस्ट करके भारत में सेमीकंडक्टर, प्रोसेसर, चिप, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, सोलर पैनल और कई मोबाइल से लेकर बड़ी बड़ी कारों तक की इलेक्ट्रॉनिक बैटरी को यहाँ पर बनाने वाली है। टाटा कंपनी यहाँ पर 2000 से लेकर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च करने वाली है। वहीं इसके बाद तकरीबन 4000 से लेकर 5000 करोड़ तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें कि एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल कंप्यूटर के कई छोटे छोटे पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी के साथ साथ टाटा कंपनी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस की फील्ड में इन्वेस्ट करेगी, जिसमें टाटा कंपनी फाइटर जेट और मिलिट्री जेट को मैन्युफैक्चर करेगी। इसी के साथ साथ टाटा कंपनी बहुत सारा पैसा एयरलाइंस की फील्ड में भी इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें टाटा कंपनी तकरीबन 500 एयरक्राफ्ट बोइंग और एयरबस से खरीदने वाली है। जो पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं और इंडिया में भी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स बैठे हुए हैं, तो बात करूं मैं इंडिया की, तो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा बाहर क्यों लेके जा रहे हैं, बाहर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं?
यार हमारे मुल्क का ये है ना कि हमारे मुल्क में आपको पता है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। हमारे मुल्क में करप्शन इतनी है, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। अब आप इससे हिसाब लगा लेंगे, अगर आप एक 10 साल के बच्चे को अगर वो दुकान में कोई चीज़ लेने जाता है, फॉर एग्जांपल वो उसके पास गया है, उसने उससे 10 रुपए की चीज़ ली, लेकिन अगर उसको पैसे नहीं दिए ना और अगर वो पैसे बचा के बाहर आ जाए तो वो खुश हो रहा होता है कि यार मैंने 10 रुपए बचा लिए। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि तुमने क्या पैसे बचाने हैं, चाहे अगले का जितना मर्जी नुकसान हो। अब आप खुद सोचें कि अगर जिस मुल्क में बच्चा ये सीख रहा है तो वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सही हो गया। तो ब्रदर देखें, अगर मैं पॉवर्टी रेट की बात करूं तो पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 2022 तक 39% को भी क्रॉस कर चुका है और इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। तो क्या वजह पाकिस्तान में इतनी गुर्बत कैसे बढ़ गई और इंडिया इतने ऊपर कैसे आ गया? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इस तरह की है कि अगर आप उनको काम करने का कहो ना तो काम करने का दिल किसी का भी नहीं। सबको ये चाहिए कि यार हमें बैठे बैठे रोटी मिल जाए। हालांकि यहाँ पर यदि अब हम अडानी और अंबानी की बात करें तो जो इनका मेन फोकस होगा वो होगा ग्रीन एनर्जी, और इसी के तहत ये लोग पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा में लगने वाली सभी मशीनों और उपकरणों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और इनका उपयोग करके ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और उसे भारत में ही बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हालांकि अब भारत में होने वाली इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।